खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां नगर निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो वहीं पर प्रत्याशियों का आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे खरगूपुर नगर पंचायत की। खरगूपुर नगर पंचायत लगभग 63 वोटर हैं, 10 वार्ड हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लाल मोहम्मद की पत्नी नसरीन बानो, तो वहीं भाजपा से ममता रस्तोगी पत्नी राजू रस्तोगी, जो कि पूर्व के चेयरमैन भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने रसूखदार नेता माने जाते हैं राजीव रस्तोगी। क्षेत्र में संभ्रांत व्यक्तियों में इनका नाम है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के एजेंडे पर ही कार्य होगा और आपसी सौहार्द बनाने में मेरी अहम भूमिका होगी। गोंडा जनपद के खरगूपुर नगर पंचायत क्षेत्र में हम यहाँ पर बात करेंगे जो भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके हस्बैंड राजू रस्तोगी जी हैं। बात करेंगे उनके चुनाव का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, और इससे पहले भी ये यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। बीते 1 दशक से समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ की सीट है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने किस तरह से खाका तैयार किया है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की सीट को लाएंगे। हम बात करेंगे राजू रस्तोगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, चुनाव हमेशा पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाता है और जनता भी पार्टी के विचारधारा और उसके क्रियाकलापों के आधार पर ही मोटिवेट होती है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत वो है या जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, उनका जो अपना एक पहचान और जो उनका अपने कार्य करने की शैली है, वह निश्चित रूप से खरगूपुर की आम जनता से, आम लोगों से, जमीन के धरातल पर रहने वाले लोगों से जुड़ी हुई है। क्योंकि यह नगर हमेशा एक ऐसे दौर में रहा है जहां कभी भी सौहार्द खंडित नहीं हुआ। लेकिन पिछले 4 महीने पहले वर्तमान जो चेयरमैन थे, उनके और उनके पुत्र के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा नगर में जिस ढंग से एक मुद्दे को लेकर और माहौल खड़ा करके और दंगा कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कामयाब तो हुए दंगा कराने में, लेकिन उससे कोई स्वरूप नहीं दे पाए। तुरंत ही प्रशासन अपने फॉर्म में आया और वो चीज़ जहाँ थी वहीं रुकी। यहाँ के जो है सौहार्द पे उसका नहीं पड़ा और जो लोग उसमें कहीं से इन्वॉल्व थे, ऐसे लोगों पे भी एक कार्रवाई हुई। परंतु आज भी ऐसी स्थिति नहीं है, एक वह सौहार्द जिंदा है, लेकिन उनका प्रयास केवल इसे सांप्रदायिक बनाने का है, जो इस नगर में कभी भी फलीभूत नहीं होगा। रही बात किसी तरह के विकास की, और वो तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विकास की एक धारा बह रही है। कोरोना काल पूरे देश के सामने एक बड़ा मुद्दा रहा है। तुरंत पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने देशवासियों को वैक्सीन मुहैया कराकर अन्य देशों को भी वैक्सीन दी हो। किसी को मजदूरदार को भूखों नहीं मरने दिया गया। सबके घर अनाज उन पार्टी के तमाम अनुषंगिक क्षेत्रों ने सहयोग करके, पूरी जनता के लोगों ने सहयोग करके किसी को भूखों नहीं मरने दिया। महीनों दुकानें बंद रहीं, लेकिन कोई भूखों नहीं मरा। यह सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। किसी नेतृत्व का एक बहुत बड़ा विजन है। पूरे देश को, गरीबों को मुफ्त अनाज, मकान, शहरी क्षेत्रों में घर घर इतने मकान बन गए मोदी जी के द्वारा, तो लोगों को एक छत मिली, भोजन मिल रहा है। सरकार का अपना एक प्रयास है कि इस देश के अंदर कोई भूखा नंगा और जिसके पास छत न हो वह न रहे। रस्तोगी जी, हम बात करेंगे, अगर खरगूपुर क्षेत्र की हम बात करें तो मुख्य जो सड़कें हैं उनको छोड़ करके जो आपके नगर पंचायत क्षेत्र की सड़कें हैं उनका हाल बद से बदतर है। क्या कारण है? पूरे खरगूपुर नगर की मुख्य मार्ग में केवल एक सड़क को छोड़कर जो
टाउन के क्षेत्र में कुकुरभुकवा मार्ग पर आरसीसी की रोड बनी है, इसको छोड़ के बाकी इन 10 वर्षों में कोई रोड, मेन रोड नहीं बनाई गई। संपूर्ण रोड 88 से लेकर 2012 तक की बनी हुई हैं। उनकी गुणवत्ता, उनके बगल में बने हुए नाले, उसको आज भी देखा जा सकता है, कैसी ईंट लगी है, कैसा मसाला लगा है, और उनमें से कहीं भी तो जो उसको जनता अच्छी तरह समझ रही है। बाकी जो भी व्यय किया गया, धन का बंदरबाट किया गया, वो विद्युत में बिना लगाए, लगाकर, अनाप शनाप बिल लगा के और एक चकाचौंध में लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया गया। कहीं भी धरातल पे बड़ा काम करके, और इतना धन आया इन 10 वर्षों के 20 में शासन के द्वारा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। मेरे पिछले 25 साल के कार्यकाल में मात्र 6 करोड़ 42 लाख रुपए का पूरा संकलन आया था। वेतन देने के लिए कर्मचारियों को पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले 2012 के बाद 14वें वित्त में, 12वें वित्त में, राज्य वित्त में सरकार ने इतना धन दिया नगर विकास के लिए जो कहीं भी जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। जो भी कार्य दिखाई दे रहे हैं वो पिछले 88 से 12 के बीच के हैं, और उनकी गुणवत्तापूर्ण बनी हुई सड़कें आज भी बिल्कुल स्टैंड हैं और अपनी जगह पे खड़ी हैं। ये थे हमारे साथ राजू रस्तोगी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर होगा और सरकार की नीतियों पर होगा। गोंडा से राजमंगल सिंह, आज का उजाला।